की है कि मनुष्य है ये परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति इन दोनों के बीच में साक्षात स्वयं तो अंश है परमात्मा का और प्रकृति के अंश को इसने पकड़ा है। तो जब तक ये इस अंश को पकड़ा रहेगा तब तक दुख पाएगा, क्योंकि इसका हमारा वास्तविक सजातीय संबंध नहीं है। इसका दुख होता है और दुख के साथ हमारा संबंध वास्तविक नहीं है, इस वास्ते दुख सुहाता नहीं है। सुख के साथ हमारा खास संबंध है जो सुख सुहाता है। आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसी का अंश होने से इसको सुख आनंद शांति अच्छी लगती है, क्योंकि इनकी खुद की चीज है और दुख इसको खुद का नहीं है, इस वजह से दुख बुरा लगता है, संताप है, जलन है, ये बुरी लगती है। परंतु इसका कारण जो प्रकृति का संबंध उसको नहीं छोड़ता और उसको जब तक नहीं छोड़ता तो दुख पाएगा। और दुख ये भगवान देते हैं इसको सचेत करने के लिए, स्वयं सचेत होना चाहिए भी हम सुहाता नहीं तो कैसे मिटावे। इस वास्ते मनुष्य के लिए खास आवश्यकता है ध्येय लक्ष्य एक परमात्मा की प्राप्ति का ही बनाना है। इस मेरी बात को सुन करके गृहस्थ भाई बहन समझेंगे ऐसे कैसे काम चलेगा। हम कोई साधु बाबा जी थोड़ी है, हम गृहस्थ में रहने वाले हैं। तो आप गृहस्थ में रहने वाले हैं तो आपके लिए ही गीता है। गीता की शिक्षा अगर विचार कर देखा जाए तो गृहस्थ के लिए ही है। और गृहस्थ में भी युद्ध के मौके पर महान घोर कर्म के समय सुनाएंगे और सुनाने वाले गृहस्थ महाराज रहे स्वयं कृष्ण भगवान 16,108 रानियां थी और अर्जुन के भी कई थी। दोनों ही गृहस्थ रहे सदा के सदा। फिर ये साधुओं ग्रंथ कैसे हो जाएगा? ये तो गृहस्थों का ही है। गृहस्थ भाई बहनों को तो मन में उत्साह उम्मीद होनी चाहिए कि हमारा ग्रंथ है, तो ममता हो, इसके अनुसार जीवन बनावे। तो वो जीवन कैसे बने कि परमात्मा तत्व को प्राप्त करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो गृहस्थ का काम, ये गृहस्थ का काम है साधन, साध्य नहीं है। साध्य वही चीज हो सकती जो नित्य रहने वाली। अनित्य वस्तु हमारा साध्य कैसे हो सकता है, हमारा लक्ष्य कैसे हो सकता है, हमारा ध्येय कैसे हो सकता है? हम तो निरंतर रहने वाले, लक्ष्य हमारा अनित्य हो तो हमारे साथ वो कैसे रहेगा? वो तो बिगड़ जाएगा। तो भाई लोगों को ये याद कर रखना चाहिए कि धन कमाते वो यहीं रह जाएगा, हम चले जाएंगे यहाँ से। ये याद रखना है कि हम मृत्यु लोक में रहते हैं, मरने वालों का लोग है ये। यहाँ सब मरने ही मरने वाले रहते हैं, रिवाज है यहाँ। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तियार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ। चिरकाल से यही रिवाज रही, अनादिकाल से ये रीति है यहाँ की। अब आप और हम कैसे निरंतर रह जाएंगे, इस रीति को कैसे बिगाड़ देंगे? तो यहाँ की जितनी साधन सामग्री वो साधन सामग्री है। जो कुछ मिला है, दुख मिला है, सुख मिला है, हानि हुई है, लाभ हुआ है, संयोग हुआ है, वियोग हुआ है, जो परिस्थिति आई है वो सब की सब परिस्थिति परमात्मा प्राप्ति का साधन है, साध्य नहीं। एक बात और ध्यान देने की जो मैंने पहले कही है फिर भी कहता हूं कि जो परिस्थिति आती है वो अच्छी मंदी नहीं होती है, वो बढ़िया और घटिया नहीं होती है।
उसका सदुपयोग बढ़िया होता है और दुरुपयोग खराब होता है। मनुष्य परिस्थिति बदलने का उद्योग करता है, जो विफल है उसमें कभी सफल नहीं होता मनुष्य। कहीं हो जाए तो वो नहीं करेगा तो भी हो जाएगा, करेगा तो भी हो जाएगा, और नहीं होगा तो भी नहीं होगा, उद्योग करने पर भी नहीं होगा। इस वास्ते परिस्थिति का उपयोग है, यही महत्ता की चीज है। और उपयोग करने पर भयंकर से भयंकर परिस्थिति भी कल्याण करने वाली और बड़ी सुखदायी प्यारी से प्यारी परिस्थिति भी परमाणु तत्व की प्राप्ति कराने वाली, इसमें कोई फर्क नहीं। कितने भी लिखने बात भगवान के विधान की तरफ ध्यान दिया जाए तो बहुत विचित्र बात। धनवान से धनवान जिस तत्व को प्राप्त करेगा, निर्धन से निर्धन भी उसी तत्व को प्राप्त कर लेगा। कितनी भी लिखने बात, इसकी तरफ ख्याल करना चाहिए। पर ख्याल तभी होगा जब मनुष्य अपने लक्ष्य बना ले, इस उम्र में परमाणु तत्व को ही प्राप्त करना है। तब परिस्थिति का उपयोग कैसे किया जाए ये विद्या सीखेगा। नारायण।